आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बरेली क्यों भड़की? बरेली क्या वाकई बरेली भड़की, या बरेली के चक्कर में लोगों की भावनाएं भड़काई गईं? और भावनाओं को भड़काने का फायदा किसको? ये तमाम सवाल हैं। ये सब सारी बातें बरेली को लेकर के आप देख रहे हैं। जुमे की नमाज शुक्रवार को हुई, पुलिस बल हजारों की तादाद में तैनात है, कुछ नहीं हुआ। सड़कों पर लोग कम, पुलिस वाले ज्यादा, नमाजी कम, पुलिस वाले ज्यादा, पंक्षी पशु कम, पुलिस वाले ज्यादा। इतनी पुलिस की मतलब पुलिस ही पुलिस सड़कों पर। इतनी पुलिस तैनात है तो फिर विपक्ष के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है? शुक्रवार को समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेताओं का एक डेलीगेशन, जिसमें नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांसद इकरा हसन, सांसद हरिंदर मलिक, जियाउर रहमान बर्क, कुछ विधायकों का एक पूरा डेलीगेशन था जो बना गया था फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि भाई बरेली में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। विपक्ष के लोग भी जाके सुने। 3,000 से ज्यादा लोग और मुकदमा हुआ है, 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 का हाफ इनकाउंटर हुआ है, बुलडोजर चला है। तो क्या विपक्ष के नेता जाकर के वहां नहीं देख सकते? क्या बरेली भारत के लोकतंत्र में क्या नहीं आता है? लेकिन आज जब दिल्ली से डेलीगेशन जा रहा था तो यूपी दिल्ली बॉर्डर पर इनको रोक दिया गया। हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। पुलिस ने इन्हें उत्तर प्रदेश में एंटर होने से ही रोक दिया। वहां पर कहा सुनी हुई पुलिस से इन्होंने कहा कि भाई हम सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। पुलिस ने कहा नहीं, आपके जाने से माहौल खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। ये सारे हवाले दिए गए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से गाड़ी में इन तमाम नेताओं को रोका गया है। अब सोचिए कि नेता विपक्ष जो माता प्रसाद पांडे हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो क्या कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले आदमी को रोकना चाहते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष लोगों की आवाज होता है। अगर पुलिस ने सब कुछ अच्छा किया है, सारी कार्रवाई कानून के मुताबिक है, बायसेस नहीं है, सवाल नहीं उठ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? जाने दीजिए। और कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ सकती है? योगी राज्य में तो सब अच्छा है, सब चंगा है, सब लोग सुरक्षित हैं। तो फिर विपक्ष के नेताओं से जाने में क्या समस्या हो सकती है? हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कॉम्बिंग की जा रही है, घोड़े से पेट्रोलिंग, कार से पेट्रोलिंग, हाथी से पेट्रोलिंग कर लीजिए, सीसीटीवी लगाए गए हैं। नमाज में सारे सब लोग, पीस कमेटी की मीटिंग हुई, तो विपक्ष के नेताओं से समस्या क्या है जाने से? एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम इससे पहले कांग्रेस के भी नेता इमरान मसूद हो या दानिश अली हो, ये लोग भी जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको भी रोक दिया गया। रोका क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन नेताओं को रोका गया, आइए सुनवाते हैं कि उन्हें क्यों रोका गया और उनकी आवाज क्या है, एक एक करके, कि क्यों बरेली में इनको नहीं जाने दिया जा रहा। आपको पता है बरेली में पिछले शुक्रवार को पत्थरबाजी की घटना हुई। बैकग्राउंड यह है कि 5 तारीख को 12 वफात था। 12 वफात में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन होता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में एक जुलूस था, उसमें आई लव मोहम्मद का बैनर लग गया। 5 तारीख को मुकदमा नहीं होता है, मुकदमा होता है 9 तारीख को। 25 लोगों को मुकदमे में नामजद किया जाता है और कानपुर में कोई हिंसा नहीं होती है। तो मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? क्या आई लव मोहम्मद कहने पर कानून टूटा? क्या जय श्री राम करने पर कानून टूट जाता है? क्या आई लव जीसस करने पर कानून टूटता है? क्या आई लव गौतम बुद्ध करने में कानून टूटता है? या आई लव अंबेडकर करने पर कानून टूटता है? अगर हिंसा नहीं हो रही है तो फिर ऐसा क्यों किया गया? जब कानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया तो प्रदर्शन हुए तो कुछ हिंसा की घटनाएं आई। बरेली में तौकीर रजा नाम के एक मौलाना है, उन्होंने कॉल दी प्रदर्शन की, उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। लोग जा रहे थे, पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी के बाद पुलिस या कार्रवाई हुई। जैसे हमने बताया, 5 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 3,000 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा हुआ, बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने में भी क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जस्टिस बीआर गवई कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। सरकार कोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बुलडोजर गाइडलाइन का उल्लंघन करके बुलडोजर चला दिया गया। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष नेताओं को जाने की इजाजत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सब कुछ सही है, पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? लोकतंत्र है भाई। गांधी जयंती 2 तारीख को थी, गांधी का देश है। समस्या क्या है? इस पूरे मामले पर आइए बताते हैं, सुनवाते हैं उन नेताओं को जो नेता वहां गए और उन्हें जाने से रोक दिया गया। बहुत खींचतान हुई, बातचीत हुई, लेकिन तमाम बातचीतों के बाद भी उनको जाने नहीं दिया गया। सुनिए ये तमाम नेता क्या कह रहे हैं।
मामला क्या, हम तो जा रहे थे भाई, इन्होंने रोक लिए पुलिस वालों ने। अब ये पता नहीं क्यों रोका है हमें। ये आतंकवादियों को तो रोकती नहीं सरकार, देश के नागरिकों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को रोकती है। अगर ये इस तरह चुस्ती दिखाते, मुस्तैदी दिखाती सरकार, तो फोर्स लगा करके आतंकवादियों को रोकते, पहलगाम और पुलगाम का झगड़ा ना हुआ होता। ये बरेली में जो इन लोगों ने जांच दिखी है, जो जुल्म किए वहां के नागरिकों के साथ, वो उसको छुपाने के लिए, उसकी सत्यता कोई जान ना पावे, इसके लिए हम लोगों को रोक रहे हैं, नहीं जाने देना चाहते। देखिए, बरेली में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा करके, जिस तरह से संविधान को कुचल करके हमारे शहरियों की, सिटीजन ऑफ इंडिया जितने भी हैं वहां पर, उनके साथ उनके राइट्स का जिस तरह से हनन हुआ है, उनको दबाया और कुचला गया, नाजायज मुकदमात लगाए गए, उनके घरों को तोड़ा गया है और हाफ इनकाउंटर भी कुछ लोगों का किया गया है। ये सरासर कानून के खिलाफ है। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अदालत, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कई बार इस बात की निंदा की है। ये बिल्डोजर कल्चर जो मुल्क में लाया जा रहा है, ये शहरियों के हुकूक को दबाने और कुचलने और उनको मिटाने की कोशिश है। सरकार अपना दायित्व भूल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का काम कानून और इंतजाम को बालादस्ती कायम रखना होता है, लेकिन ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कानून और इंतजाम की धज्जियां उड़ाती और कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग जाहिर में मानते लेकिन अंदर से नहीं मानते। ये अफसोस की बात है। और हम जो वहां पर जाति हुई है पुलिस द्वारा बरेली में, हम उस जाति को देखना चाहते हैं, अपने उन लोगों के पीड़िता, उन लोगों की हमदर्दी जानने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार वहां के हालात को जान करके उनको बाखबर करेगी, ताकि जनता के सामने, सबके सामने ये बात आ सके कि सरकारें किस तरह से अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, खासतौर पर भाजपा सरकार। देखिए, किस कानून के तहत रोका जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज चल रहा है और कोई संवैधानिक मूल्यों पे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चल रही है। हम जनप्रतिनिधि हैं, समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन के साथ हम जा रहे थे वहां के लोगों की पीड़ा, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको सुनने के लिए, उनकी पीड़ा को उठाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो काली करतूतें हैं वो नहीं चाहती उजागर हो, इसलिए हमें यहाँ पे रोका जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मामले पर पहले इमरान मसूद हो या चंद्रशेखर हो, उन्होंने भी जानने की कोशिश की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। हमने खबर की है, लेकिन फिर से आइए उनके बारे में आपको सुनवा देते हैं। जो धर्मों में बटा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ जैन हैं, पुराने धर्मों में बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और तमाम तरह के जो हैं धर्म से कनेक्टेड लोग हैं, वहां उसमें आप अपने धर्म के जो इष्ट हैं उनको मानने पर या उनके से ये प्यार का इजहार करने पे आप मुकदमा दर्ज कर देते। तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉयर हूँ, अब मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जमीनी जानकार रखता हूँ। मैंने बीएनएस, अब बीएनएस होगी, पहले आईपीसी थी। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आप ये कहो, जैसे आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान, अगर मोहम्मद से प्यार करते तो आई लव मोहम्मद कहेंगे, इस पे कोई धारा नहीं बनती है। अगर आप में से कोई, जैसे आपका नाम क्या है? कुणाल चंद्रा, अगर अब जो है महादेव से प्यार करते हैं और वो आई लव महादेव लिखते हैं तो इस पे कोई धारा नहीं बनती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, और ये जो आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उस पर सीधा हमला है। ये हमारे देश के संविधान पे हमला है। और ये हमला इसलिए है क्योंकि इस हमले के बाद कई पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती है। मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, मैंने अपनी स्पीच में भी किया। एक घटना है जो फतेहपुर में हुई, जहां ऐलान किया गया कि एक ऐतिहासिक स्थल जो मकबरा है, इस पर हम इस तारीख को जाएंगे और उसको तोड़ देंगे। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गई। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई।
तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूं ये चंद्रशेखर ने गलत बात में। बरेली जाना था। बरेली के अंदर जो कुछ हुआ है और जिस तरह से बरेली के हालात बने हुए हैं, हम वहां जाकर के अधिकारियों से मिलना था। हमारा कार्यक्रम था कि पूरा डेलीगेशन पार्टी का जा रहा था, तो इन्होंने सब जगह रात से ये चल रहा है, पूरी तरह से पूरा घेर करके रखा हुआ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो हम तो बार बार हम लोग समाज के अंदर मोहब्बत के पैरोकार हैं, हम समाज में नफरत के पैरोकार नहीं है। इसके अंदर मुसलमान को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुसलमान के तमाम उलेमाए इकराम से और दानिश्वर लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो तमाम लोग आगे आकर के इस बात के अंदर पहल करें, क्योंकि देश के अंदर दो तरीके का कानून हो गया है। आपके मुसलमानों के लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। फतेहपुर के अंदर मस्जिद को अंदर घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रें तोड़ी जाती है, तो कोई लाठी नहीं चलती है, कोई डंडा नहीं चलता है, वो बैरिकेड तोड़ करके भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उपद्रवियों को खुली छूट होती है। मुजफ्फरनगर के अंदर अभी 4 महीने पहले कावड़ यात्रा के दौरान होटलों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन पोस्टर दिखाने पर मुसलमान के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि कहीं टांगे तोड़ी जा रही हैं, कहीं हाथ तोड़े जा रहे हैं। मतलब ये जो हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास जो आने वाले वक्त के अंदर अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और आने वाले वक्त में लोगों को समझ में आना है, उसके अंदर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान के तमाम तर दानिश्वरों को और उलेमाओं को आगे आकर के इसमें पहल करनी चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह से इस्तेमाल ना हो। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए सेंसिटिव है, क्या सेंसिटिव है भाई। आपने 3800 लोगों को नामजद कर दिया, आप बुलडोजर चलाओगे, आप लाठी चलाओगे, आपने हाथ पैर तोड़ दिए। ये समझाने बुझाने की रणनीति सिर्फ आपकी एक उसके लिए रहती है, हमारे लिए तो है नहीं।